नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम एमए फाइनल संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मम्मट विरचित काव्य प्रकाश का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको सप्तम उल्लास को पढ़ाना प्रारंभ कर दिया था और बताया था कि काव्य का जो लक्षण किया गया था, उसमें काव्य लक्षण में अदौसौ, सगुणौ और अनलंकृति ये पद आते हैं। तो यहाँ पर अदौसौ पद की व्याख्या के लिए दोषों के स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो हम बात करते हैं कि दोष किसे कहते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मुख्य अर्थ का अपकर्ष जिससे होता है उसको दोष कहते हैं। अर्थात मुख्य पद का अभिप्राय यहाँ वाच्यार्थ नहीं है अपितु रस है और रस को ही मुख्य अर्थ माना गया है। तो मुख्य अर्थ का अपकर्ष जिससे होता है उसे दोष यहाँ पे कहा गया और मुख्य अर्थ का अर्थ मतलब रस से माना गया है। तो इस प्रकार रस का आश्रय होने से वाच्य भी मुख्य अर्थ कहलाता है। तो शब्द आदि रस तथा वाच्यार्थ इन दोनों के बोधन में जो सहायक होते हैं, इसलिए उनमें भी वह दोष रहता है और वह पद दोष कहलाता है। तो यहाँ तक हम बात कर चुके थे। उसके बाद रस के दोष का सामान्य लक्षण करने के बाद फिर हम बात करते हैं कि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था, श्रुति कटु, चित्त संस्कार, अप्रयुक्त, असमर्थ, निहितार्थ, अनुचितार्थ, निरर्थक, अवाचक, 3 प्रकार का अश्लील दोष, संदिग्ध दोष, अप्रतीत दोष, ग्राम्य दोष, न्यार्थ दोष। ये दोष पदगत भी होते हैं और समासगत भी होते हैं। तो ये दोनों प्रकार के होते हैं। फिर 14वां है क्लिष्ट दोष, 15वां अविमृष्ट विधियांश दोष और 16वां दोष है उसका नाम है विरुद्धमति कृत दोष। ये तीन दोष केवल समास में ही होते हैं। तो इस प्रकार हम जान चुके हैं कि काव्य में मुख्यतः 16 प्रकार के दोष यहाँ पर बताए गए हैं। अब हम उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि कौन सा दोष का क्या लक्षण है। तो देखिए, पहला श्रुति कटु। श्रुति कटु परुष वर्ण रूपम दुष्टम यथा। क्या कह रहे हैं? श्रुति कटु परस वर्ण रूपम दुष्टम यथा। कठोर वर्ण रूप दुष्ट श्रुति कटु कहलाता है। कठोर वर्ण रूप दुष्ट अर्थात रसापकर्षक पद श्रुति कटु दोष कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए, कामदेव के मंगल ग्रह रूप कटाक्षों की परंपरा से उमंग युक्त कृशांगी से आलंगित वह युवा अपकृतार्थता को प्राप्त हो गया। यहाँ पे कार्तर्थ्य पद यह श्रुति कटु दोष के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, चित्त संस्कृति व्याकरण लक्षण हीनम यथा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो दूसरे प्रकार का दोष है चित्त संस्कृति, वह दोष कहाँ होता है? व्याकरण के संस्कार से हीन अर्थात जो पद व्याकरण के नियमों के अनुकूल न हो वह चित्त संस्कार दोष युक्त होता है, उसे चित्त संस्कार दोष कहा जाता है। अगला तीसरा अप्रयुक्त दोष। अप्रयुक्तम तथाम्नातम अपि कविभिर्नादृतम यथा। अप्रयुक्तम अगला है अप्रयुक्त दोष। तथाम्नातम अपि कविभिर्नादृतम यथा। कोश आदि में उस अर्थ में तथा पड़ा हुआ होने पर भी कवियों के द्वारा न अपनाया हुआ शब्द प्रयोग अप्रयुक्त दोष कहलाता है।
कोश आदि में उस अर्थ में भी पढ़ा हुआ होने पर भी, किंतु सामान्यतः कवियों के द्वारा जिसको न अपनाया हुआ हो, ऐसा अगर काव्य में शब्द प्रयोग किया जाता है तो वह अप्रयुक्त दोष के अंतर्गत आता है। उदाहरण देखिए, यथा अयम दारुणाचारः सर्वदेव विभाव्यते तथा मन्ये देवतो अस्य पिशाचो राक्षसो अथवा। यह आदमी तो हर समय भयंकर आचरण करता हुआ दिखलाई देता है, इससे प्रतीत होता है कि इसका उपास्य देवता या तो कोई राक्षस है या कोई पिशाच है। तो यहाँ पर देवतानी पुंसी व देवत शब्द विकल्प से पुल्लिंग होता है। इस प्रकार अमरकोश में पठित होने पर भी किसी भी महाकवि के द्वारा यह पुल्लिंग में प्रयुक्त नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर अप्रयुक्त दोष माना गया है। अगला असमर्थ दोष। असमर्थम तदर्थम पठ्यते न च तत्रास्य शक्ति ही यथा। जो उस रूप में पढ़ा गया है, किस रूप में? उपसंधानो उपजीवी रूप में जो पढ़ा गया है, परंतु उस अर्थात अन्य किसी की सहायता न होने से किसी विशेष स्थल पर उस अर्थ में उसकी शक्ति नहीं है, उसको असमर्थ दोष कहते हैं। उदाहरण देखिए, तीर्थांतरेषु स्नानेनु सम उपार्जित सत्कृति ही सुरस्रोत शिवनिमेष हंति संप्रति साधनम। उदाहरण देखिए, अन्य तीर्थों में स्नान के द्वारा पुण्य का संचय करके यह अब श्रद्धापूर्वक गंगा को जा रहा है। यहाँ हंति या गमन अर्थ में असमर्थ दोष यहाँ पर है। अगला निहितार्थ दोष। निहितार्थ यद उभयार्थम प्रसिद्धे अर्थे प्रयुक्तम यथा। जो शब्द दोनों अर्थों में, उभय अर्थम प्रसिद्धे अर्थे प्रयुक्तम, जो शब्द दोनों अर्थों का वाचक होने पर भी अपेक्षाकृत अप्रसिद्ध अर्थ में प्रयुक्त होता है, वह निहितार्थ दोष कहलाता है। क्या कह रहे हैं? जो शब्द दोनों अर्थों का वाचक होने पर भी अपेक्षाकृत अप्रसिद्ध अर्थ में प्रयुक्त हो, वह निहितार्थ दोष कहलाता है। जैसे, महावर से गीले चरण के प्रहार से जिसके बाल कुछ कुछ लाल से लगने लगे हैं, उस प्रियतम ने उस भोली नायिका को भय से विहल देखकर सहसा उसको चुंबन कर लिया। यहाँ पर शोणित शब्द के रुधिर रूप अधिक प्रसिद्ध अर्थ में कम प्रसिद्ध उज्ज्वल चमकना रूप अर्थ दब जाता है, इसलिए यहाँ यह निहित अर्थ का दोष का उदाहरण है। अगला अनुचितार्थ दोष। अनुचित दोष का उदाहरण यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए, ज्ञान कांड के अनुयायी तपस्वी लोग जिस मुक्ति मार्ग को या गति को जन्म परंपरा के प्रयत्न के बाद भी बहुत देर में प्राप्त कर पाते हैं, और कर्म कांड के अनुयायी याज्ञिक लोग प्रयत्न पूर्वक जिसको कर्मों के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, युद्ध रूप अश्वमेध यज्ञ में पशु के समान मारे गए यश की प्राप्ति करने वाले वीर उस गति को तुरंत ही सहसा ही प्राप्त कर लेते हैं। ये अनुचित अर्थ दोष का उदाहरण है। क्या कह रहे हैं कि तपस्वी लोग जिस गति के लिए बहुत प्रयत्न करके जन्म परंपरा के प्रयत्न के बाद भी जिस गति या मुक्ति मार्ग को बहुत देर में प्राप्त करते हैं, और याज्ञिक लोग प्रयत्न पूर्वक कर्मों के द्वारा जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, वह युद्ध रूप अश्वमेध यज्ञ में पशु के समान मारे गए यश की प्राप्ति करने वाले वीर लोग उस गति को सहसा तुरंत ही, उस मोक्ष को तुरंत ही प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पशुपद मारे जाने वाले की कातरता का, भयत्रस्ता का व्यंजक है, इसलिए यहाँ वीरता के वर्णन में यह अनुचित अर्थ दोष का उदाहरण माना गया है। अगला निरर्थक दोष।
निरर्थकम पादपूर्ण मात्र प्रयोजनम चादिपदम यथा। निरर्थक दोष कहाँ होता है? केवल पादपूर्ण मात्र प्रयोजनम, केवल वाक्य की पूर्ति के लिए, पाद पूर्ति मात्र के लिए जो प्रयुक्त होते हैं, जैसे च आदि पद, ये निरर्थक अर्थ, निरर्थक दोष होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, खिले हुए कमल के केसर के चूर्ण के समान गौर कांति वाली है भगवती पार्वती, आपकी कृपा से मेरा मनोरथ पूर्ण हो। तो यहाँ पर ही शब्द जो है वो केवल वाक्य की पूर्ति के लिए, वाक्य को पूर्ण करने के लिए प्रयुक्त किया गया है, इसलिए इसको निरर्थक दोष माना जाता है। अगला देखिए, अवाचकम यथा, अवाचक दोष। अवाचक दोष कहाँ होता है? उदाहरण देखिए, अवंध्य कोपस्य विहंतु आपदाम भवंती वश्या स्वमेव देहिनः अमर शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्दे न विद्विषा आदर। किरातार्जुनियम का जो प्रसंग है उसमें द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कहती है, उनकी शांति को देख के कहती है कि हे महाराज युधिष्ठिर, आप सब चीज़ों को देखकर भी इतनी शांति को बनाए रखे हुए हैं। तो क्या कह रही हैं? द्रौपदी युधिष्ठिर को युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए यहाँ कह रही हैं कि जिसका क्रोध कभी व्यर्थ नहीं जाता, जिस राजा का क्रोध कभी व्यर्थ नहीं जाता है और जो दूसरों की आपत्तियों का नाश कर सकता है, उसके अधीन मनुष्य स्वयं ही हो जाते हैं। और आपके समान जिसको कभी क्रोध ही नहीं आता है, ऐसे तुच्छ व्यक्ति के मित्र होने से न कोई उसका आदर करता है और न शत्रु होने से उससे कोई भय करता है। इसलिए महाराज आप युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। तो यहाँ पर जो जंतु पद है वो अदाता अर्थ में विवक्षित है, उसका वाचक नहीं है, इसलिए यहाँ पर यह अवाचक दोष का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। अगला, त्रिधेति व्रीड़ा जुगुप्सा मंगल विंशत्वात्। तीसरा है जो 3 प्रकार का अश्लील दोष होता है। कौन कौन सा? व्रीड़ा, जुगुप्सा और अमंगल। इनके उदाहरण, जहाँ पर अश्लील दोष वहाँ होता है जहाँ पर वाक्य में अश्लील शब्दों का लज्जापूर्ण या व्रीड़ा जिसे शर्म आए, इस तरह का जहाँ पर अश्लील वर्णन किया जाता है वहाँ पर अश्लील दोष पाया जाता है। तो ये 3 प्रकार के माने गए हैं। कौन कौन से? त्रिधा व्रीड़ा, जुगुप्सा और अमंगल। तो इस प्रकार के ये 3 जो हैं वो अश्लील दोष पाए गए हैं। अगला, संदिग्धम यथा, संदिग्ध दोष। संदिग्ध दोष का उदाहरण देखिए, आलिंग्यति तत्र भवान स पराय जय श्रिया आसिहि परंपराम वंदाम करणे कृत्वा कृपाम कुरु। युद्ध भूमि में जय श्री से आलिंगित अनायास ही विजय प्राप्त करने वाले आप हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई प्रशंसा या नमस्कार के योग्य आशीर्वाद की परंपरा को सुनकर हम लोगों पर कृपा करें। यहाँ वंदहा, वंदाम से क्या जबरदस्ती कैद की गई स्त्री पर अथवा नमस्कार करने योग्य को सुनकर यह अर्थ करना चाहिए। तो यहाँ पर संदेह होता है कि क्या अर्थ यहाँ पर बताया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर यह संदिग्ध दोष का उदाहरण है। यहाँ युद्ध में विजय प्राप्ति के बाद हठात पकड़ी गई, बंदी बनाई हुई किसी स्त्री के द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली आसिही अर्थात मुझे छोड़ दो, भगवान तुमको इसी प्रकार सदा शत्रु पर विजय देंगे, इस प्रकार के वचनों को सुनकर उस बंदी बनाई हुई स्त्री पर उसको मुक्त करने रूप कृपा करे, यह अर्थ भी हो सकता है। इसलिए एक ही पद से 2 अर्थ जहाँ निकलते हैं वह संदिग्ध दोष के अंतर्गत माना गया है। अगला, अप्रतीतम यत केवले शास्त्रे प्रसिद्धम यथा। अगला है अप्रतीत दोष।
तो क्या बता रहे हैं इसका लक्षण? यत केवले शास्त्रे प्रसिद्धम यथा। अप्रतीत दोष वहाँ होता है जो केवल किसी विशेष शास्त्र में प्रसिद्ध है, अर्थात किसी विशेष शास्त्र का जो पारिभाषिक शब्द है उसका प्रयोग साधारण रूप में या सामान्य शास्त्रों के अंतर्गत करना अप्रतीत दोष कहलाता है। जैसे उदाहरण, सम्यक ज्ञान महाज्योतिर्दलित या दलिता स्यता जुषः विधीयमानम अपि तत्र भवेत कर्म बंधनम। अर्थ देखिए, तत्व ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान की महाज्योति से जिसके कर्म संस्कारों का नाश हो गया है। देखिए, तत्व ज्ञान या आत्मज्ञान की महाज्योति से जिसके कर्म संस्कारों का नाश हो गया है, वह जीवन मुक्त पुरुष के द्वारा किया जाने वाला यह कर्म उसके बंधन का कारण नहीं होता है। ये उदाहरण दिया गया है। तो इसका आशय, यहाँ आशय शब्द वासना के या कर्म संस्कार के वाचक रूप में योग शास्त्र में, योग जो शास्त्र है हमारा, उसमें आशय शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन सामान्य लोक में आशय शब्द का प्रयोग योग कर्म संस्कार के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है, इसलिए यह अप्रतीत दोष के अंतर्गत माना गया है। अगला ग्राम्यम, अगला दोष है ग्राम्य दोष। ग्राम्यम यत केवले लोके स्थितम यथा। क्या कह रहे हैं कि ग्राम्य दोष जो शब्द केवल लोक में प्रयुक्त होता है। ग्राम्य दोष कहाँ होता है? जो शब्द केवल लोक में, लोक व्यवहार में प्रयुक्त होता है उसे ग्राम्य दोष कहा जाता है। यथा जैसे, राक विभावरी कांत संक्रांति धुति ते मुखम तपनीय शिला शोभा कटिश्च हरते मन। पूर्णिमा के चंद्रमा में जिसकी क्रांति संक्रांत हो रही है, चंद्रमा ने जिसकी कांति प्राप्त की है अथवा जिसने पूर्णिमा के चंद्रमा से क्रांति प्राप्त की है, इस प्रकार तुम्हारा मुख और सोने की शिला के समान सौंदर्य वाली तुम्हारी कमर मेरे मन को मुग्ध कर रही है। तो यहाँ पर जो कमर के लिए कटी शब्द का प्रयोग किया है, यह लोक में प्रचलित होता है, सामान्यतः शास्त्र में कटी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यह ग्राम्य दोष के अंतर्गत आता है। अगला देखिए, न्यार्थम, न्यार्थ दोष। निरूढ़ा लक्षणा काश्चित सामर्थ्यादि अभिधानवत् क्रियन्ते सांप्रतम काश्चित कश्चिनैव तत्व शक्तितः है। क्या कह रहे हैं? जहाँ रूढ़ी और प्रयोजन रूप लक्षणा के हेतुओं के न होने पर भी कवि अपनी इच्छा से ही यो ही लक्षणा से शब्द का प्रयोग कर दे, वहाँ न्यार्थ दोष होता है। कुछ रूढ़ लक्षणाएं होती हैं जो वाचक शब्द के समान सामर्थ्य से और कुछ इस समय प्रयोजनवश की जाती है, परंतु रूढ़ी तथा प्रयोजन इन दोनों के अभाव में अगर कोई स्वेच्छापूर्वक कोई लक्षणा अशक्ति के कारण नहीं करनी चाहिए, तो अगर जहाँ पर प्रयोजन रूढ़ी और प्रयोजन रूप लक्षणा के हेतु के न होने पर भी जब कवि अपनी इच्छा से यो ही लक्षणा से शब्द का प्रयोग कर दे, वहाँ पर न्यार्थ दोष माना जाता है। इसके अनुसार जो निषिद्ध लक्षणा पद है वह न्यार्थ होता है। उदाहरण के लिए, शरतकाल सम्मुलासी पूर्णिमा सर्वरी प्रियम करोति ते मुखम तन्वी चेपटापातना तिथिम। हे कृशांगी, तुम्हारा मुख शरत काल के चमकते हुए चंद्रमा को भी चपत लगा रहा है। हे कृशांगी, तुम्हारा मुख शरत काल के चमकते हुए चंद्रमा को भी चपत लगा रहा है, अर्थात चंद्रमा को भी तिरस्कृत कर रहा है, अर्थात तुम्हारा मुख चंद्रमा से भी अधिक सुंदर है। तो इस प्रकार चपत लगाना या थप्पड़ लगाने से तिरस्कृत कर दिया है, यह अर्थ लक्षणा से कवि को अभीष्ट है, परंतु यहाँ जो है ये न्यार्थ का दोष है। मतलब जहाँ पे कवि ने जहाँ न रूढ़ी का प्रयोग किया न प्रयोजन का प्रयोग किया है,
उसके बाद भी अपनी इच्छा से ही जहाँ पर लक्षणा से शब्द का प्रयोग करे वहाँ पर न्यार्थ दोष होता है। अगला क्लिष्ट दोष। क्लिष्टम यतो अर्थ प्रतिपत्ति व्यवहिता यथा। क्लिष्ट दोष वह है जिससे अर्थ की प्रतीति साक्षात न होकर व्यवधान से होती है। क्या कह रहे हैं कि क्लिष्ट दोष वह है, जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, क्लिष्ट जो बड़ा मुश्किल से समझ में आए, अर्थात क्लिष्ट दोष वहाँ होता है जिससे किसी वाक्य में जो शब्द प्रयोग किया जाता है तो जिससे अर्थ की प्रतीति साक्षात न होकर बड़े मुश्किल से, जहाँ व्यवधान से होती है, वहाँ पर क्लिष्ट दोष होता है। उदाहरण देखिए, अत्रिलोचन संभुत ज्योतिर उद्गम उद्गम भाषिभिः सदृशम शोभते अपि अत्यर्थ भूपाल त्वचेष्टितम। देखिए, हे राजन, आपका चरित्र अत्रि मुनि के नेत्र से उत्पन्न ज्योति अर्थात चंद्रमा का उदय होने से खिलने वाले कुमुदों के समान शोभित हो रहा है। यहाँ पर अत्रि मुनि के नेत्र से उत्पन्न चंद्रमा की ज्योति के उदय से खिलने वाले कुमुदों से यह अर्थ है जो कि बहुत ही मुश्किल से प्रतीत होता है, बड़ा व्यवधान लगता है, अतः यह क्लिष्ट दोष का उदाहरण है। अगला अविमृष्ट विधियांश दोष। कहाँ पे होता है? अविमृष्ट प्राधान्येन निर्दिष्टो विधियांशो यत्र तत् यथा। कि अविमृष्ट विधियांश वहाँ होता है जहाँ विधियांश का विचार नहीं किया गया, अर्थात प्राधान्य निर्देश नहीं किया गया है, वहाँ अविमृष्ट विधियांश दोष होता है। उदाहरण देखिए, औदत्य हनुमान नाटक के अष्टम अंक में रामचंद्र जी की सेना के द्वारा लंका के घेर लिए जाने और मंत्रियों आदि द्वारा उसकी रक्षा का प्रयत्न करने का परामर्श देने पर रावण यहाँ पे कहता है, औदित्य पूर्वक निरंतर काटे गए, कंठ से बहती हुई अविच्छिन्न रक्त धारा से धोए हुए शिवजी के चरणों की कृपा से प्राप्त विजय के वरदान से संसार में मिथ्या महत्व को प्राप्त हुए मेरे इन 10 सिरों का और कैलाश को उठाने की इच्छा के आवेश के सूचक उत्कंठ अभिमान से गर्वित मेरी इन भुजाओं का क्या यही फल है कि इस नगरी की रक्षा में भी मुझे प्रयास करना पड़े। यहाँ मिथ्या महिमशालित्व उद्देश्य नहीं अपितु विधेय है, इसलिए उसकी प्रधानता की रक्षा के लिए उसे समास में नहीं डालना चाहिए था। समास में आ जाने से उसकी प्रधानता नष्ट हो जाने के कारण यहाँ पर अविमृष्ट विधियान दोष हो गया है। अगला जो अंतिम है 16वां दोष, वो देखिए, क्या नाम उसका? विरुद्धमति कृत्य दोष। उसका उदाहरण बताते हैं। सुधाकर कराकार विशारद विचेष्टित है अकार्य मित्र में को असो तस्य किम वर्णयाम महे। चंद्रमा की किरणों के समान निर्मल निर्दोष व्यवहार करने वाला और निस्वार्थ मित्र वह एक ही है, अर्थात अद्वितीय है, उसका क्या वर्णन किया जाए। यहाँ पर बिना कार्य के मित्र अर्थात अपने निजी स्वार्थ के बिना निस्वार्थ मित्र, यह अर्थ विवक्षित है, परंतु बुरे काम में सहायक यह प्रतीत होती है, अतः यह प्रयोग विरुद्धमतिकार होने से दूषित हो जाता है। यह विरुद्धमति का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखिए, बहुत दिनों के बाद मिले हुए नेत्रों को आनंद देने वाले पति के गले में पत्नी तुरंत ही लिपट जाती है। यहाँ गल ग्रह पद की जगह कंठ ग्रह ऐसा करना चाहिए था, वरना यहाँ अर्थ निकलता है कि बहुत दिनों के बाद मिले हुए नेत्रों को आनंद देने वाले पति के गले को दबोच लेती है। यहाँ अर्थ निकल जाता है गला दबोच लेना, गर्दन या अर्धचंद्र देकर निकाल देने से अनिष्ट अर्थ की प्रतीति होती है। तो यह विरुद्धमति का दूसरा उदाहरण है।
तो बच्चों, आज मैंने आपको बताया कि 16 प्रकार के दोष होते हैं और वो क्या होते हैं, उनके लक्षण और उदाहरण मैंने आपको बताया। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में पुनः आपसे भेंट होगी। धन्यवाद।